हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सबसे आज की क्लास में जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि हमने शेयर कम इशू किए हैं, कम के लिए एप्लीकेशन मतलब मंगवाई है लेकिन आए हैं ज़्यादा के लिए। तो कल की क्लास में हमने ये वाला डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, और आप शायद पहचानना भी सीख गए होंगे कि 10,000 शेयर आए थे और जिसमें से 12,000 पब्लिक ने अप्लाई कर दिए थे। तो इस वाले केस में हमने सिंपल सा क्या कर लिया था कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास शेयर आए थे उनके पैसे हमने रिजेक्ट कर दिए थे। तो ये तो था बेटा ओल्ड स्टाइल, मतलब पहले कंपनियां करती थी ऐसे, ठीक है। तो कंपनियां पहले ऐसे करती थी, लेकिन फिर बेटा जब सेबी आया, बोर्ड जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको रेगुलेट करता है, तो सेबी ने ये कहा कि ऐसे तो जो हमारा इन्वेस्टर है जो पैसे लगाता है बिजनेसेस में, कंपनियों में जो शेयर परचेज करता है, वो डिसइनकरेज हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करो कि उसके शेयर को आप रिजेक्ट ना करो, कुछ ना कुछ उसको अलाउड जरूर करो। तो कंपनियों ने क्या सोचा, एक तरीका निकाला शेयर को अलॉट करने का। तो वो तरीका क्या था बेटा, आज उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ बेटा, यही आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखना बेटा एक एक चीज़। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है इस टॉपिक से रिलेटेड। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, 10,000 शेयर इशू करता है, बट पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर के लिए। कंपनी अलॉटेड शेयर ऑन अ प्रो राटा बेस। एक नया वर्ड आ गया आज बेटा, प्रो राटा बेस। प्रो राटा बेस क्या होता है ये समझना है, जर्नलाइज करना है इसको। और ब्रेकअप हमने बना रखा है, ₹10 का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ मंगा रखे हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट के साथ मंगा रखे हैं और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ मंगा रखे हैं। तो अब समझते हैं बेटा प्रो राटा क्या होता है, क्योंकि नया वर्ड आया है तो समझना उसी को है बेटा कि प्रो राटा क्या होता है। तो समझो, कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए बेटा, एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू कर दिए, ये पब्लिक है। अब बेटा देखो ड्राइंग कैसी भी बनी हो आपको समझने से मतलब है। तो ये पब्लिक है, इन्होंने कितने शेयर मांग लिए कंपनी से, 12,000 शेयर मांग लिए, ठीक है। तो 12,000 शेयर मांग लिए। तो अब सेबी ने इनको ये बोल रखा है कंपनियों को कि भाई किसी के शेयर को रिजेक्ट मत करो, कुछ ना कुछ उसको जरूर दो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसने 12 शेयर मांगे, जिसने 12 शेयर मांगे, कंपनी ने उसको कितना शेयर दे दिया, 10 शेयर दे दिया। कहने का मतलब ये है कि मांगा आपने ज़्यादा लेकिन कम कम करके सबको दे दिया। मतलब जितने पर्सन आए कंपनी के पास कुछ ना कुछ शेयर सबको मिला, लेकिन जितना मांगा उतना नहीं मिला, कम कम शेयर सबको मिला। जैसे और एग्जांपल इसी में लेते हैं, किसी ने 120 शेयर मांगे, उसको कंपनी ने कितने शेयर दे दिए, 100 शेयर दे दिए। मान लीजिए इसी तरह से किसी ने कितने शेयर मांगे, 1200 शेयर मांगे, तो कंपनी ने उसको 1000 शेयर दे दिए। अब किसी ने 12,000 शेयर मांगे, कंपनी ने कितना दे दिया बेटा, 10,000 दे दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, प्रोराटा बेस सिस्टम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा बेस सिस्टम। मतलब जितना अप्लाइड होता है, अलॉट क्या होता है, उससे कम हम करते हैं और पैसे को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोराटा बेस। अब इसी को ना कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा बेस रेसो। तो रेसो कैसे निकालते हैं, देखिए 12,000 शेयर अप्लाइड कर रखे हैं पब्लिक ने और कंपनी ने अलॉट कर रखे हैं कितने, 10,000 शेयर। तो इसको कट करोगे बेटा आपस में, तो इनकी रेशो निकाल लोगे तो कितनी रेशो निकल के आ जाएगी, 6:5। मतलब जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई करे आपने उसको कितने शेयर दे दिए, 5 शेयर दे दिए। तो इस रेशो को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोराटा रेशो बोलते हैं। ये यहाँ पे सीख जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनका काम आएगा, इसलिए बेटा मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा इसकी और मैथमेटिकल चीज़ों को समझते हैं। अब आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा प्रोराटा क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल को समझते हैं कि अब हम
पैसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पैसे एडजस्ट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने मंगाई एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी के साथ आपको पता है कि 12,000 के पैसे आएंगे और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये की है। तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 36,000 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में इतना, मतलब हमें रिसीव तो इतना हो गया, लेकिन एप्लीकेशन पे मनी कितनी आनी चाहिए? एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। तो अगर देखा जाए, जब हमने 10,000 शेयर इशू कर रखे तो 10,000 के ही पैसे आए तो ठीक है। तो 10,000 के पैसे हैं तो मतलब हमारे पास आना कितना चाहिए? 30,000 आना चाहिए बस। लेकिन पब्लिक ने कितना दे दिया? 36,000, क्योंकि पब्लिक बड़ी दिलदार है, तो बड़ा दिल है तो भाई पैसे ज़्यादा दे दिए। पैसे ज़्यादा दे दिए तो हमारे पास एक्सेस कितने मनी आ गई? ₹6,000। ठीक है, तो पब्लिक ने कहा ठीक है, जो ज़्यादा आपके पास पैसे आ गए उसको आप एडजस्ट कर लीजिए नेक्स्ट कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉल कौन सी होगी बेटा? अलॉटमेंट। मतलब जो ज़्यादा पैसे आ गए हैं उसको आप कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, अलॉटमेंट पे कैसे करेंगे? तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना बेटा? 4 रुपये के हिसाब से है तो 10,000, क्योंकि शेयर तो 10,000 ही है ना हमारे पास देने के लिए, अप्लाई कोई कितने का ही कर ले। तो कितना हो गया बेटा? 40,000। लेकिन अब आपसे अगर मैं 40,000, मतलब आप कंपनी की तरह सोचो और इन्वेस्टर की तरह सोचो। कंपनी इन्वेस्टर से बोलेगी कि आप 40,000 दो, इन्वेस्टर नहीं देगा। इन्वेस्टर क्या बोलेगा बेटा? तो बोलेगा मैंने 6,000 आपको एडवांस में दे रखे हैं एप्लीकेशन के साथ। कंपनी बोलती हाँ ठीक है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कंपनी ने क्या कर लिया यहाँ पे? इसको एक्सेस को एडजस्ट कर लिया। तो अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे बेटा? 34,000। तो ये कुछ मैथमेटिकल था जो कि अभी आपको आगे एंट्रीज में काम आएगा। तो अब समझते हैं कि एंट्री को बड़े ध्यान से समझना। तो पहले एंट्री एज यूजुअल बेटा सेम ही होगी, आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 मल्टीप्लाई में 3, मतलब जितने शेयर के पैसे हमारे पास आ गए उतने आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता। तो 36,000 और 36,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000। अब इस 36,000 को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में तो बेटा ये पूरा का पूरा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर ही कितने हैं हमारे पास? 10,000 शेयर हैं और 3 रुपये अलॉट एप्लीकेशन के साथ है। तो मतलब मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं? 30,000। तो 30,000 हमने कहाँ पे डाल दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और बाकी का जो बचा बेटा, अगर हम रिजेक्ट करते, जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ पे जैसे रिजेक्ट करते तो क्या डाल देते बेटा? नीचे क्या लिख देते? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू बैंक अकाउंट, और इसको हम क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते। लेकिन अब रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी मनी को हम जब एडजस्ट कर रहे हैं तो एडजस्ट कैसे कर लेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे डाल देंगे बेटा? हम इसको अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे 6,000 रुपीज़ को, जो हमारे पास एक्सेस आया हुआ, जो भी यहाँ पे हमने निकाला था एक्सेस मनी। ठीक है, एक्सेस मनी को हम कहाँ पे डाल देंगे बेटा? शेयर अलॉटमेंट में डाल देंगे। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट ना लिख के हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हम इस मनी को एडजस्ट कर रहे हैं और प्रोराटा बेसिस पे हम शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं। अगला देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा? दूसरी एंट्री हमारी कौन सी होती है? सॉरी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो 4 रुपये मंगाने हैं हमें किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो कितने शेयर हमारे पास बेटा? 10,000 हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो गया? 40,000। ठीक है, लेकिन अब जो पैसे मिलेंगे वो कितने रिसीव्ड होंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 40 के 40,000 तो पब्लिक नहीं देगी। यहाँ पे देखो, इसको 40 के 40 तो पब्लिक नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 रुपये दे चुकी है। तो पब्लिक क्या बोलेगी? 6,000 रुपये मेरे एडजस्ट करो। तो अब आपको पैसे कितने मिलेंगे अलॉटमेंट पे बेटा? 34,000। कितने मिलेंगे? 34,000 मिलेंगे आपको। उसके बाद लास्ट एंट्री बचती है आपकी फर्स्ट कॉल की, कर लीजिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। जब सॉरी, हम आपने ड्यू किया है, अभी आपको पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
30,000। तो बेटा ये क्वेश्चन था आपका प्रोराटा, सिंपल प्रोराटा करवाया आज मैंने बताया ना बेटा कि धीरे धीरे इसके लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। और इस चैप्टर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, इसीलिए बेटा मैं एक से ज़्यादा एग्जाम्पल एक वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ। तो कोशिश यही करूँगा कि आप एक बार समझ जाओ, फिर उसके बाद थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बना के इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा इसका जो कोर टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, उसको समझ जाइए। सो बेटा आज के लिए इतना ही, अपनी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।